नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस में हम ये देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें, एंटोमोलॉजी का ये कोर्स है, ठीक है, और इसमें हम मैनेजमेंट करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का। ठीक है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का मतलब क्या है कि सर हम तो अधिकतर चीजें देखते हैं वो हानिकारक ही है, यानी कि कीट तो नुकसान ही पहुंचाते हैं, तो लाभदायक कौन से कीट आ गए। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमारे लिए काम के भी हैं, जो प्रकृति में होना बहुत जरूरी है, वो नहीं होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो उन इंसेक्ट्स की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इंसेक्ट को इसी रूप में देखा है कि इंसेक्ट क्या होते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको मारते हैं, हम उनको मैनेजमेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन कौन से हैं, जो लाभदायक इंसेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें तो बी कीपिंग सबसे पहले हम एक पार्ट में तो किसको देखेंगे, क्योंकि बी आपके क्या होती है, हनी बी, जिसकी हम बात करते हैं मधुमक्खी, तो उसकी बात करेंगे। तो मधुमक्खी हमारे लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि फसलों को वो नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, वो तो फसलों में फायदा करती है। ठीक है, एक तो पॉलिनेशन करवाती है, हमें शहद देती है, हमें मोम देती है। ठीक है, तो फायदेमंद ही चीज है, नुकसान नहीं करती है। तो बी का क्या इंपोर्टेंस है, बी की कौन कौन सी स्पीसीज है। ठीक है, इसके अलावा उसकी बायोलॉजी क्या है, इसके अलावा उसका कॉमर्शियल मेथड ऑफ रियरिंग क्या है, यानी कि उसको पालना, यदि हम चाहे बी को पालना चाहे तो उसको हम किस प्रकार से पाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है इक्विपमेंट यूज, कौन कौन से इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं। सीजनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे अलग मैनेजमेंट करना पड़ता है, सर्दियों के टाइम पे अलग होता है, गर्मियों के टाइम पे अलग मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे मैनेजमेंट। बी एनीमी कौन कौन से हैं और बी में डिजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, क्योंकि रोग भी होंगे और कुछ कीटों को इन जो ये आपके मधुमक्खियां हैं इनको खाने वाले कीट भी होंगे। ठीक है, या इनको खाने वाले पक्षी होंगे, इनका शिकार करने वाले, तो उनको भी हम पहचानेंगे। बी पास्चुरेज क्या होता है, बी फोरेजिंग क्या होता है, और कम्युनिकेशन किस प्रकार से इनमें होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि आपके शहतूत पर जो आपका वो कीट है, सिल्क वर्म है, उसकी खेती किस प्रकार से करते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस, उसकी अलग अलग स्पीसीज सिल्क वर्म की। और वेल्टिनिज्म क्या होता है, वोल्टिनिज्म क्या होता है, इसकी बात करेंगे, इसकी बायोलॉजी की बात करेंगे। मलबेरी कल्टीवेशन किस प्रकार से करते हैं, मलबेरी वेराइटी कौन सी सही रहती है। मलबेरी का मतलब वो शहतूत जिस पर हम उगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, शहतूत जिस पर कीट रहता है और पत्तों को खाता है। मेथड्स कौन कौन से हैं हार्वेस्टिंग के, प्रिजर्वेशन ऑफ लार्वा, लार्वा को हम बचा कैसे सकते हैं, रियरिंग कैसे करेंगे, मोल्टिंग मोल्टिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, जो कुकून होते हैं, कुकून का मतलब इन्हीं से रेशा प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से यही होते हैं, इसी अवस्था से रेशा मिलता है, तो उसको हम हार्वेस्ट कैसे करते हैं। पेस्ट एंड डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म के लिए कौन कौन से पेस्ट है, कौन कौन सी डिजीज है, इन सब की हम चर्चा करेंगे इसमें। आई बात समझ में, तो ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद में आ जाता है लेक कल्चर। ठीक है, कौन सा आता है, लेक कल्चर। अब लेक कल्चर क्या है, तो इसकी इंपोर्टेंस, लेक कल्चर मतलब जो लाख वाली, जो आपकी लाख आती है ना, जिसकी हम रियरिंग, ये क्या होती है, ऐसी नहीं है कि इसको हम जो फैक्ट्री में बनाते हैं, इसका भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इसको भी उगाया जाता है। ठीक है, तो जो लेक कल्चर होती है वो भी एक कीट के द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, स्पीसीज लेक इंसेक्ट कौन सा है, मोर्फोलॉजी क्या है, उसकी बायोलॉजी क्या है, होस्ट प्लांट क्या है, लेक प्रोडक्शन, सीड लेक क्या है, जो बॉटम लेक है वो क्या है, इसके अलावा सेल जो सेलक है और लेक प्रोडक्ट है वो क्या है। ये आपके जो है एक पार्ट में 3 कीट है, जिसमें हमने सिल्क की बात कर ली, लेक की बात कर ली और बी की बात कर ली। ये तो आपके क्या है, तीनों तो इन कीटों के बारे में जानना है। इसके अलावा क्या जानोगे, तो इसके अलावा आप इसमें देखने को मिलेगा आपको इंसेक्ट ऑर्डर बियरिंग, जो आपके पैरासिटोइड्स क्या होते हैं, पेरिडेटर क्या होते हैं, यूज इन पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में इनका कैसे यूज कर सकते हैं। देयर मास मल्टीप्लेक्शन टेक्निक, यानी कि इनको कैसे बढ़ा सकते हैं। अब ये है क्या, तो मुख्य रूप से जो कीट है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल मेथड काम में लिए जाते हैं, कंपटीशन पैदा किया जाता है, या मान लो उनका शिकार करने वाले जो कीट है उनको पाल लिया जाता है, तो वो ही कीट होते हैं, इनको हम पाल कर क्या कर लेते हैं, हम मास मल्टीप्लेक्शन यानी कि इनको बढ़ाते हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंस स्पीसीज ऑफ पोलिनेटर, पोलिनेटर कौन कौन सी है उनकी स्पीसीज की, वीड किलर कौन कौन से कीट है उनकी बात करेंगे, जो आपके
स्क्वेंजर कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंस, और इनके इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे। कुछ कीट ऐसे हैं जो पोलिनेशन में मदद करते हैं, वो आपके पोलिनेटर होते हैं। कुछ वीड को खाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वीड किलर हो गए। तो इस प्रकार के जो कीट हैं जो कि इन कामों में साथ दे रहे हैं हमारा, तो ये भी बेनिफिशियली है। तो ये बेनिफिशियल कीटों की भी हम बात करेंगे, और ऊपर वाली जो 3 कीट है वो तो आपके इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भी हम इसी में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, ठीक है। 1+1 का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल की क्लास आपके एक सप्ताह में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कोर्स इसका नहीं है, बिल्कुल इजी कोर्स है, ठीक है। जो है मुख्य रूप से बी कीपिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सेरिकल्चर, लेक कल्चर, ये वाला ज्यादा बड़ा पोर्शन है, और इसी को हम ज्यादा जो है सबसे पहले कवर करेंगे। हालांकि सिलेबस पूरा कवर करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा यही रखता है। उनकी भी हम सबकी बात करेंगे। ट्राइकोडर्मा क्या है, ठीक है, इन सब को वे कैसे बनाते हैं, इसका मल्टीप्लेक्शन कैसे कर सकते हैं, इनके द्वारा हम कीटों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। ये आपका एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन इसमें रहने वाला है, जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। जैसे कि नोट्स की बात करें तो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, समझाने के लिए जो क्लासेज है, वीडियो क्लासेज है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। फरवरी से हम जल्दी ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस बैच में एनरोल करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आपकी जो पहली क्लास रहने वाली है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।